कि पंजाब हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी पर नवासिशात का सिलसिला जारी है। रिटायर्ड और दौरान सर्विस वफात पाने वाले सिविल सर्वेंट्स के मेराक की मंजूरी दे दी गई है। रिटायर्ड वफात पाने वाले सिविल सर्विस अफसरान को 100% पेंशन की मंजूरी दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। किफ़ायतशारी के हवाले से बड़ा प्रचार करती है कि जो हर सूरत में किफ़ायतशारी के अमल को यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब ब्यूरोक्रेसी पर नवाज़शात का सिलसिला भी जारी है। आपको बताएं कि रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इनके इंतकाल करने पर जो मराआत इनको मिलती थी वो अब इनके तमाम इनके जो अहल खाना हैं, जो लवाहिकीन होंगे, उनको भी मिलेगी। आपको बताएं कि जो 100% वही जो अलाउंसेस हैं वो अहल खाना को भी मिलेंगे। आपको बताएं कि रिटायर्ड इंतकाल करने वाले सिविल सर्वेंट्स के अफसरान को 100% पेंशन की मंजूरी जो है वो दे दी गई है और पंजाब हुकूमत ने बाकायदा इस हवाले से मंजूरी भी दी है। रिटायर्ड और इंतकाल करने वाले अफसरान के लवाहिकीन को भी वही मराहत मिलेंगी जो रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसर को मुयस्सर थी। आपके बताएं कि मुलाजमीन को जो स्पेशल अलाउंस का कोटा है 20%, वो जबकि मेडिकल अलाउंस और इसी तरह से यूटिलिटी अलाउंस भी वही मिलेगा जो रिटायर्ड और हाजिर सर्विस सिविल सर्वेंट्स को मुयस्सर आता है। आपको बताएं कि सिविल सर्विस अफसरान को दौरान सर्विस इंतकाल कर जाने और रिटायर्ड होने पर तमाम मराहत मिलेंगी और OSD अफसरान को भी रिटायरमेंट तक वही तमाम जो मराहत हैं वो मिल सकेंगी। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और PSP कैडर के पंजाब में तैनात अफसरों को भी इसी तरह से जो तमाम मराहत हैं वो मिलेंगी। हुकूमत की जानिब से सालाना जो एडहॉक रिलीफ है वो उसमें भी इजाफा किया गया है। तो यूं जो है वो ना सिर्फ तमाम तर जो मराहत हैं उनकी मंजूरी दी गई है, बल्कि स्पेशल अलाउंस जो है वो भी 20% लवाहिकीन को मिल सकेगा रिटायर्ड और हाजिर सर्विस सिविल सर्वेंट्स के। राव दिलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आता है मक्खन सिंह, मुस्तफाबाद धर्मपुरा के मकीनों का बिजली और पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। हुक्मरान जमात से इंतखाबी मंशूर के मुताबिक महंगाई फौरी कम करने और 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को फौरी बिजली देने का मुतालबा किया। अहाता मक्खन सिंह, मुस्तफाबाद धर्मपुरा के मकीनों ने कहा कि मौजूदा हालात में आम आदमी रियासत के मुआशी जुल्म जबर का शिकार है। अवामी एहतजाज के बावजूद बिजली और पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफा साबित करता है कि हुकूमत को दिहाड़ीदार मजदूर तबके की कोई फिक्र नहीं। शहरियों ने दुहाइयां देते हुए कहा कि महंगी बिजली और महंगे पेट्रोल ने जीना मुहाल कर रखा है। बिजली का बिल अदा करने के लिए लोग घरेलू अशिया फरोख्त कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बायस महंगाई का तूफान बरपा है, मगर कोई नहीं जो आम आदमी का ख्याल करे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमती जमात अपने इंतखाबी मंशूर पर अमल दरामद करते हुए 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को फौरी रिलीफ दे और महंगाई कम करने के इक़दाम उठाए। इन्होंने अवाम लिए कि अभी 300 यूनिट फ्री है और 300 यूनिट की फ्री होना, साढ़े बिल ही ठीक कर देन। खुदाया साढ़े ते कोई रहम खाओ, साढ़े तो कोई रहम खाओ। ना पेट्रोल, ना बिजली, ना पैसे कितों लैके आइए। देखो साड़ी 20,000 रुपया तनख्वाह है तो सानू 37,000 का बिल है, असी कितों पड़ा। 200 यूनिट बिल आ गया, एक ऊपर हो गया, 6 से 10,000 बिल, 14,000 बिल। एक यूनिट में क्या रखा मुझे। अब आपको बताएं कि जौहर टाउन ब्लॉक से इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार हो गया है। इलाका मकीन साफ पार्क की सहूलत से महरूम हो गए हैं। जौहर टाउन ब्लॉक सी के पार्क के झूले और बेंचेज जंग आलूद हो चुके। पार्क की बैरूनी दीवार टूट फूट का शिकार है और अतराफ में कूड़े के ढेर लग चुके हैं। सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजाम के बायस पार्क की खूबसूरती मुतासर हो रही है। झूलों के इर्द गिर्द जमा बारिशी पानी में फंगस लगने लगी। मकीन बच्चों को इलाके से दूर पार्क ले जाने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से पार्क की बहाली की अपील की है। आज तक ये हम इस ग्राउंड में जाकर सैर नहीं कर सके। क्यों? या जानवर होते हैं या पक्षीबाज या गटरों का पानी होता है इसके अंदर। ये पार्क पहले इतना ख़राब नहीं था जितना अब हो गया है। पहले कुछ बेहतर था, हम बैठ के चाय शाय पी लेते थे, लेकिन अब उसके बाद तो बहुत ही ख़राब। हाकिम चौक आशियाना रोड की मुतादिद गलियों की खस्ता हाल के बायस मकीन सरापा एहतजाज बन गए। बारिशों के बायस आए दिन हादसात मामूल बन गए। हाकिम चौक आशियाना रोड की गलियों की टूट फूट इलाका मकीनों के लिए मसाइल में इजाफा करने लगी। मकीनों का कहना है कि बारिशों के बायस गलियां पानी से भर जाती हैं और हफ्तों हफ्तों सीवरेज का निज़ाम खराब होने के बायस मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है।
मरीजों और बुजुर्ग अफराद का गलियों से निकलना मुहाल हो चुका है। रोड पर मौजूद दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। रिहायशियों का कहना है सियासी नुमाइंदे वोट तो लेने आ जाते हैं लेकिन मसाइल हल नहीं करते। इंतजामिया से गलियों की मरम्मत कराई जाए। यानी कि ये मसला हमारे लिए बना हुआ है, तो ये गली का यानी कि कोई पुरस्कार नहीं है। यहाँ अगर जाना पड़ता है नमाज के लिए तो इतना यानी कि पानी यहाँ पे जमा हो जाता है, यानी कि गुजरना यानी कि बहुत मुश्किल हो जाता है। बागड़िया पिंड शेर चौक के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गलियों में सीवरेज का पानी जमा रहना मामूल बन गया। सीवरेज पानी से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीनों का जीना मुहाल हो गया। गंदगी और गलासत के ढेरों से आमदोरफ्त मुतासर रहने लगी। बागड़िया पिंड शेर चौक के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। इलाके की गलियों में सीवरेज ज़दा पानी जमा रहना मामूल बन गया। सीवरेज पानी से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीनों को अजियत का सामना है। इलाके में गंदगी और गलासत के ढेर लगने से इलाका मकीनों समेत राहगीरों की आमदोरफ्त मुतासर रहने लगी। इलाका मकीनों का कहना था कि मच्छरों की अफजाइश से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां में मुब्तला हो रहे हैं। 5-6 साल से इलाके में गटर उबल रहे हैं। गंदे पानी के बायस नमाजियों का मस्जिद तक जाना मुहाल हो गया। आए रोज बच्चे गंदे पानी में गुजर कर जख्मी हो जाते हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला मरियम नवाज से सीवरेज सिस्टम बहाल करवाने का मुतालबा किया है। ऐसे ही काम चल रहा है। इधर सियासी जो है लोग पहली बात तो आते ही नहीं है, अगर आते हैं तो देख कर चले जाते हैं, ठीक है ना। इधर देख लो आपके सामने गंदगी पड़ी हुई है, पानी खड़ा है, डेंगू का मसला है। हम बहुत परेशान हैं क्योंकि वोट लेने वाले तो ले जाते हैं लेकिन इधर देखने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि ये गरीब इलाका गुलशन उबर कॉलोनी ये भट्ठा नंबर 2 है, तो इस इलाके में कोई नहीं आता जाता। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले कारी टीचर्स की 40 साल बाद सुनी गई। हुकूमत का कारी टीचर्स को ग्रेड 11, लैब अटेंडेंट को ग्रेड 7, IT इंचार्ज और ऑफिस क्लर्क को ग्रेड 11 देने का फैसला किया गया है। अपग्रेडेशन का बाकायदा नोटिफिकेशन महकमा खजाना की मंजूरी के बाद किया जाएगा। हुकूमत ने तमाम कारी टीचर्स को ग्रेड 7 से 11 देने का फैसला कर लिया। मुस्तकबिल में कारी टीचर्स की भर्तियां भी नहीं की जाएंगी। आइंदा कारी टीचर्स का कैडर डाइंग होगा। आखिरी बार कारी टीचर्स की भर्तियां 1984 में की गई थीं। साइंस लेबोरेटरियों में काम करने वाले हजारों लैब अटेंडेंट्स को भी ग्रेड 1 से 7 में तरक्की दी जाएगी। 10,000 से ज्यादा स्कूल कंप्यूटर लैब्स में काम करने वाले लैब इंचार्ज को ग्रेड 7 से 11 देने का फैसला किया गया है। 16,000 से ज्यादा हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में तायिनात ऑफिस क्लर्क को भी ग्रेड 11 मिलेगा। इससे कबल ऑफिस क्लर्क ग्रेड 7 में काम कर रहे हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने समरी महकमा खजाना को इरसाल कर दी। अपग्रेडेशन का बाकायदा नोटिफिकेशन महकमा खजाना की मंजूरी के बाद किया जाएगा। यूईटी में बदइंतजामी और बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर मेडिकल के नाम पर जाली बिलों की मद में करोड़ों रुपए वसूल किए जाने लगे हैं। यूईटी मुलाजमीन की वाइस चांसलर को दरखास्त इंक्वायरी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मुबैना तौर पर मेडिकल के नाम पर जाली बिलों की मद में सालाना करोड़ों रुपए वसूल किए जाने लगे। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन की वाइस चांसलर को दरख्वास्त के मुताबिक लैब अटेंडेंट नसीम अख्तर मुबैना तौर पर कई साल से हर माह औसतन 1 लाख रुपए मेडिकल की मद में वसूल कर रहा है। सिर्फ लैब अटेंडेंट ही अब तक जाली बिलों की मद में 60 करोड़ रुपए वसूल कर चुका है। दरख्वास्त के मुताबिक मामले में मुबैना तौर पर चीफ मेडिकल ऑफिसर और रजिस्ट्रार ऑफिस भी मुलव्विस है। यूईटी मुलाजमीन ने वाइस चांसलर से इंक्वायरी कमेटी बनाने और मेडिकल बोर्ड कराने का मुतालिबा किया है। नादराबाद जो बेटियां रोड में दूरुस्त कबल कत्ल होने वाले आरिफ अली के लवाहिकीन का मरकजी मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज। आईजी पंजाब से मरकजी मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। नादराबाद चुबेदियाँ रोड के रिहायशी 36 साला आरिफ अली को उसके मोहल्लेदार हमजा ने दीगर साथियों के हमरा 3,000 रुपये लेन देन के तनाज़े पर मौत के घाट उतार दिया। लवाहिकीन के मुताबिक मुलजिमान ने डंडों से आरिफ के सर पर वार किए जिससे वो मौके पर दम तोड़ गया। लवाहिकीन के मुताबिक थाना आरे बाजार में वाक़े की FIR दर्ज करवा दी गई। पुलिस ने दीगर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया मगर मरकजी मुलजिम अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका। मकतूल के भाई और वालिदा का कहना था कि मरकजी मुलजिम की अदम गिरफ्तारी के बाइस डर और खौफ में मुब्तला हैं। आईजी पंजाब से अपील है कि वो नोटिस लेकर मरकजी मुलजिम हमजा की गिरफ्तारी यकीनी बनाएं। मुलजिम है वो फरार है, उसकी तरफ से हम लोग खौफजदा हैं, तो लिहाजा ये वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि इस पर कार्रवाई की जाए। जो उसके साथी हैं वो गिरफ्तार है, जो मेन मुलजिम है वो फरार है, उससे हम ज़रा खौफजदा हैं।
LD अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर शफकत नियाज डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 5 तैनात कर दिए गए हैं, जबकि अहमद सईद सुल्तान डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 तैनात। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 नवीद भट्टी की खदमात चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर के सपोर्ट कर दी गई हैं। डिप्टी डायरेक्टर जूबिया अशरफ टाउन प्लानिंग जोन 1 में तैनात। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद जुबैर टाउन प्लानिंग जोन 4 में तैनात। डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग सुंदत इकबाल टाउन प्लानिंग जोन 2 में तैनात। असिस्टेंट डायरेक्टर जोन 3 इमरान मकबूल टाउन प्लानिंग जोन 5 में तैनात, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर राहील असगर टाउन प्लानिंग जोन 3 में तैनात कर दिए गए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर वारिस अली टाउन प्लानिंग जोन 4 में तैनात कर दिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर हाउसिंग 8 यावर विर्क डायरेक्टर हाउसिंग 4 तैनात कर दिए गए हैं। आपको अहम तकर्रो तबादलों के हवाले से आगाह करें कि LD अफसरान के ये तबादले हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर शफकत नियाज डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 5 तैनात कर दिए गए हैं। अहमद सईद सुल्तान डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 तैनात, जबकि डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 नवीद भट्टी की खदमात चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर के सपोर्ट कर दी गई हैं। DG LD ताहिर फारूक का कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड का दौरा। पैकेज 2 के दोनों तरफ के सर्विस रोड पर जारी कामों का जायजा लिया। सगियां बाबू साबू कॉरिडोर के दोनों तरफ के सेक्शंस पर बैक वक्त काम जारी है। सर्विस रोड के चारों सेक्शंस पर इजाफी मशीनरी और लेबर तैनात। ब्रीफिंग में बताया गया कि सर्विस रोड के चारों सेक्शंस पर 24 घंटे काम हो रहा है। गुलशन रावी बाबू साबू एक तरफ इसफॉल्ट मुकम्मल, दूसरी तरफ ड्रेन का काम जारी। बाबू साबू तसकियां सड़क की दूसरी तरफ ड्रेन के साथ कंक्रीट डालने का अमल जारी है। DG LD ताहिर फारूक ने तमाम सेक्शंस के यौमिया अहदाफ का जायजा लिया। मंसूबे को डेडलाइन पर हर सूरत मुकम्मल किया जाए, DG LD की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि सर्विस रोड की तामीर के दौरान काम के मयार को यकीनी बनाया जाए। चीफ इंजीनियर LTA स्टार सईद प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर ने ब्रीफिंग दी है। तो आपको आगाह करते चलें कि DG LD ताहिर फारूक ने कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड का दौरा किया है। पैकेज 2 के दोनों तरफ के सर्विस रोड पर जारी कामों का जायजा लिया। सकियां बाबू साबू कॉरिडोर के दोनों तरफ के सेक्शंस पर बैक वक्त काम जारी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि सर्विस रोड के चारों सेक्शंस पर इजाफी मशीनरी और लेबर तैनात है। सर्विस रोड के चारों सेक्शंस पर 24 घंटे काम हो रहा है। गुलशन रावी बाबू साबू एक तरफ इसफॉल्ट मुकम्मल है, जबकि दूसरी तरफ ड्रेन का काम जारी है। MP मलिक शहबाज खोखर ने मानसून मौसम में डेंगू के हवाले से आगाही फैलाने के लिए इंजीनियर्स टाउन में वॉक का इनेकाद किया है। अहले इलाका में पम्फलेट भी तकसीम किए। MP मलिक शहबाज खोखर ने इंजीनियर्स टाउन में डेंगू मुहिम के हवाले से आगाही वॉक का इनेकाद किया। वॉक में जहीर भुट्टा, इनामुल्लाह चौधरी, राना साकिब, एडवोकेट मुस्तनसर खोखर, तोसल खोखर, मुदस्सर नज़र, असद अंसार, मोहम्मद फरहान समेत दीगर ने शिरकत की। आगाही वॉक में अहले इलाका को डेंगू से बचाव के मौसर तरीकों का बताया गया। आगाही के लिए लोगों में पम्फलेट भी तकसीम किए गए। मलिक शहबाज खोखर ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा डेंगू के खिलाफ जंग जीती है। MNA मलिक अफजल खोखर पैलेस जौहर टाउन में अवामी खुले कचहरी लगाई गई है। हल्का मकीनों ने कसीर तादाद में शिरकत की और अपने मसाइल से आगाह किया। MNA मलिक अफजल खोखर ने अवामी खुले कचहरी का इनेकाद किया। खुले कचहरी का इनेकाद खोखर पैलेस में किया गया। हल्के के मकीनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मलिक अफजल खोखर ने हल्के के आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के आज़म का इजहार किया। इलाका मकीनों ने गर्मी में बढ़ते हुए बिजली के बिलों की शिकायत की। रुकन कौमी असम्बली ने मुतालिका इदारे को जल्द मसाइल के हल का हुक्म दिया। अफजल खोखर ने कहा, सियासतदान की पहचान उसके हल्के से होती है। कोशिश है कि आवाम को हर किस्म का रिलीफ फराहम किया जाए। MP मलिक अंस महमूद ने अवामी खुली कचहरी लगाई। अवाम में देहाती हल्के में तरक्याती कामों का मुतालबा किया। लीगी रुकन असम्बली ने जल्द मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई है। मलिक अंस महमूद ने अवामी मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर PP 166 बहरिया टाउन में किया गया। लीगी रहनुमा राना अहमद सईद चौधरी, गुलाब गुज्जर, मलिक सजाद हराई, डॉक्टर जावेद, मलिक सलमान, बोबी गुज्जर मराका, फैसल भट्टी समेत दीगर ने शिरकत की। साली ने बिजली, गैस और सिविज मसाइल के हवाले से आगाह किया। अंस महमूद ने हल्के में तरक्याती कामों से भी आगाह किया। अंस महमूद ने कहा, देहाती इलाकों में तरक्याती कामों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी कोशिश है हल्के की तकदीर को बदल के रखते हैं। आपने हल्का सारा विज़िट किया। मांगा मंडी, चूंग, ये काफ़ी डिप्रेस एरियाज़ हैं और इसमें डेवलपमेंट जब भी हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है।
تو الحمدللہ آنریبل چیف منسٹر صاحبہ نے لاہور پیکج جو ہے وہ اراؤنڈ 150 بلین کا انہوں نے دیا، جس میں انشاءاللہ کوئی ایسی گلی، کوئی سیور، کوئی چیز رہ نہیں جائے گی، اور ہم ہوپفل ہیں کہ ان اینڈ آف اکتوبر اور سٹارٹ آف نومبر ہمارے کام شروع ہو جائیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کل کے بیانات قابل مذمت ہیں۔ فارم 47 کی پیداوار حکومت کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں تحریک انصاف کے وکلاء ونگ کے ساتھ پریس کانفرنس میں پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کہا ہے کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کس لیے ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کچھ نہیں، صرف باتیں ہیں۔ ملک احمد خان بچر نے اعلان کیا کہ جلد مہنگائی کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ 14 اگست پر جلسے ہوں گے، پہلے اسلام آباد اور پھر لاہور میں جلسہ ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت پر پابندی کی بات کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ جو آپ یہ بات کر رہی ہیں تو آپ کے اندر کا خوف وہ جاگ رہا ہے، اور وہ خوف آپ کا یہ بتا رہا ہے کہ آپ فارم 47 کی گورنمنٹ ہیں۔ آپ نے جو بجٹ دیے، جو عوام کے ساتھ آپ نے کیا، عوام اس وقت بجلی اور پیٹرولیم کی مہنگائی کی وجہ سے، ان کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے عوام خودکشیاں کر رہی ہے، اور آپ ان علل تللوں میں مصروف ہیں۔ میں ایک بات واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دن گنے جا چکے ہیں، بیکاز آپ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کی زیر صدارت ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ منصورہ میں جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر لیاقت بلوچ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں 26 جولائی کو ہونے والے دھرنے کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل امیر العظیم ڈاکٹر فرید احمد فراچا، نذیر احمد جنجوا، مظہر صدیقی، رشید احمد، سید لطیف الرحمان شاہ، بشارت بٹ، فرحان شوکت ہنجرا، ڈاکٹر عنایت الرحمان، عمران ظہور غازی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی عوام کو بجلی پیٹرول بحران کے عذاب سے نجات کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، عوام کو IMF کی غلامی سے نجات دلائیں گے۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی IPPs کے ظالم سرپرستوں سے ملک و ملت کو نجات دلائے گی۔ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ پنجاب میں دالوں کا زیر کاشت رقبہ اور پیداوار بڑھانے کے حوالے سے تجاویز پر غور کیا گیا۔ افتخار علی سہو کی زیر صدارت ایگریکلچر ہاؤس میں اجلاس ہوا۔ سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو نے کہا دالیں گوشت کا نیم البدل ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صوبے میں دالوں کی پیداوار میں اضافے کا جامع پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے۔ دالوں کی پیداوار میں اضافے کا مقصد ملک کی درآمدی بل میں بھی کمی لانا ہے۔ چنے کی کھپت اس کی پروڈکٹس کی وجہ سے زیادہ ہے۔ اجلاس میں دالوں کے زیر کاشت رقبہ اور پیداوار بڑھانے پر غور ہوا۔ اجلاس میں شہنشاہ فیصل عظیم چودھری عبدالحمید نوید عصمت کہلوں، ملک محمد اکرم اور دیگر موجود تھے۔ ڈیآرجی آپریشنز محمد فیصل کامران کی اپنے دفتر میں کھلی کچہری۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی ہے۔ خوش اخلاقی سے شہریوں کے نصف مسائل موقع پر ہی حل ہو جاتے ہیں۔ انصاف کی بلا تاخیر فراہمی سے افسران اپنے کنڈکٹ کو مثالی بنائیں۔ ڈیآرجی آپریشنز کی متعلقہ افسران کو بعد تصدیق فوری کارروائی کے احکامات، فالو اپ، میرٹ اور بروقت کارروائی سے ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔ محمد فیصل کامران کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ تو آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ڈیآرجی آپریشنز محمد فیصل کامران نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی ہے۔ خوش اخلاقی سے شہریوں کے نصف مسائل موقع پر ہی حل ہو جاتے ہیں، فیصل کامران کی جانب سے کہا گیا۔ مزید کہا کہ انصاف کی بلا تاخیر فراہمی سے افسران اپنے کنڈکٹ کو مثالی بنائیں، فالو اپ، میرٹ اور بروقت کارروائی سے ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔ ڈیآرجی آپریشنز کی متعلقہ افسران کو بعد تصدیق فوری کارروائی کے بھی احکامات ہیں۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی نے ملک کی پہلی یونیورسٹی بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ یونیورسٹی میں گائنیکالوجی کی 4 سب اسپیشلسٹ پروگرامز منظور کیے گئے ہیں۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی اکیڈمی کونسل کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں 4 سب اسپیشلٹیز کی منظوری کی تعریف اور رسولی منظوری دی گئی ہے۔
यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नूरीन अकमल की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब हुई है। प्रोफेसर डॉक्टर नूरीन अकमल को वाइस चांसलर की जानिब से मुबारकबाद। प्रोफेसर नूरीन अकमल और उनकी टीम की काविशों की भी तारीफ की गई है। प्रोफेसर आशा मलिक, प्रोफेसर शमीला एजाज मुनीर, प्रोफेसर आमना यूसुफ की तारीफ। तकरीब के अख्ताम पर प्रोफेसर डॉक्टर नूरीन अकमल की सालगिरह का केक भी काटा गया। प्रोफेसर डॉक्टर नूरीन अकमल को गुलदस्ते और शील्ड पेश की गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद बोंदल ने गेस्ट स्पीकर और शुरा का शुक्रिया अदा किया। सरकारी स्कूलों में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने का फैसला किया गया है। गवर्नमेंट कनेट गर्ल्स हाई स्कूल इम्प्रेस रोड में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब बनाई जाएगी। सरकारी स्कूलों में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जाएगी। गवर्नमेंट कनेट गर्ल्स हाई स्कूल इम्प्रेस रोड में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब बनाई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का आइंदा हफ्ते इफ्तिताह करेंगी। इससे कबल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मॉडल टाउन में सैटेलाइट इंटरनेट लैब बनाई गई। मज़कूरा स्कूल में भी तालिबात को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स की कामयाबी के बाद मज़कूरा लैब दीगर अजला के स्कूलों में भी बनाई जाएंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक सरकारी स्कूल्स के बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाएगा। म्यो अस्पताल मैनेजमेंट कमेटी का वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। प्राइवेट कंपनियों के चार्जेस, MRI, CT स्कैन और दीगर टेस्टों की सहूलत का जायजा लिया गया है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में अस्पताल मैनेजमेंट कमेटी म्यो अस्पताल का वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मोइन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यो अस्पताल प्रोफेसर एहसन ओमान, प्रोफेसर फैसल मसूद शरीक हुए हैं। प्रोफेसर मोहम्मद हारून हामिद, प्रोफेसर इब्रार अशरफ, प्रोफेसर फायजा बशीर, प्रोफेसर यार मोहम्मद, प्रोफेसर तैमूर लतीफ़ मलिक, प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ ने शिरकत की। प्रोफेसर इरफान असमतुल्लाह ख्वाजा, डॉक्टर रज़ा नकवी, बुशरा फैसल, ताहिरा खातून, डॉक्टर आसम न्यास मौजूद थे। इजलास में म्यो अस्पताल के प्राइवेट कमरों के चार्जेस का तयन, मुख्तलिफ वार्ड्स की शिफ्टिंग, नकारा अशिया की नीलामी, MRI, CT स्कैन और दीगर टेस्टों की फीसों का सिरनो तयन करने की मंजूरी दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट और जनरल अस्पताल खातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए एडवांस टेस्ट की सहूलत की हामिल पहली सरकारी इलाज का बन गया है। प्रिंसिपल PGMIOU जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद जफर का कहना है कि खातीन में ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशखीस के लिए बेरकावन टेस्ट की सहूलत मददगार होगी। BRCA 1 और BRCA 2 ये BRCA 1, BRCA 2 ये वो जीन्स हैं जो कैंसर ब्रेस्ट को डिटेक्ट करती हैं। तो ये प्रोफेसर गजाला रूबी ने पहले कोविड में ही बहुत ज़्यादा काम किया और 6 स्ट्रेन उस वक्त भी हमने कोविड वायरस के किए। तो ये अब हमने इसको एक तो गवर्नमेंट ने ये पहले सदीक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट फैज़बाग जिमखाना ने शदरा जिमखाना को 7 विकेटों से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली है। नवाब क्रिकेट ग्राउंड में शदरा जिमखाना की टीम 89 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर अली 44, हसीब खान 12 और आफ्ताब जाहिद ने 13 रन बनाए। मोहम्मद अली ने उम्दा बॉलिंग करते हुए 17 रन के एवज 4, शहबाज खुर्शीद ने 21 रन के एवज 2, अब्दुल्ला उमर ने 8 रन के एवज 2 जबकि सुभानुल्लाह ने 15 रन के एवज 1 विकेट ली। फैज़बाग जिमखाना ने मतलूबा हदफ 3 विकेटों पर 93 रन बनाकर हासिल कर लिया। अब्दुल्ला उमर 25, इस्माइल मस्त 13 और सजाद अली ने 40 रन बनाए। शदरा जिमखाना के उसामा अली, राना जाहिद और हसीब इब्राहिम ने 1-1 विकेट ली। इसी के साथ बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।